नमकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संवेसिं परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। वाचना से पहले कल महासाध्वी सिद्धायिका जी का थाना 2 महाराष्ट्र में एक्सीडेंट के कारण और समय में ही काल धर्म को प्राप्त हुई। साध्वी सिद्धायिका जी बड़ी स्वाध्याय प्रिय साध्वी थी। पंजाब में थी, मिलना हुआ था तो कितने शास्त्र उनको कंठस्थ थे। जब सम्मेलन में गए थे तो भी मिलना हुआ था, महाराष्ट्र में पूना में मिलना हुआ था और अपनी ऑनलाइन क्लास में भी उनका बहुत अच्छा योगदान था। तो ऐसी महासाध्वी के प्रति हमारी श्रद्धांजलि जो है स्वाध्याय के रूप में ही होनी चाहिए। उन्होंने अपना जीवन जहाँ संयम तप की आराधना की, उसके साथ स्वाध्याय के प्रति भी समर्पित थी। तो हम भी जीवन अपना वैसे ही अग्रसर करते हुए उनके आगे हम अपनी श्रद्धा भावना के संयम के फूल आगे चढ़ाएं, ताकि हमारा जीवन भी क्या हो, संयम तप की आराधना से सफल हो। उन्होंने संयम पालन करते जीवन सफल बनाया, ऐसे हमारा सबका जीवन सफल हो। तो श्री स्थानक सूत्र, उसका तीसरा स्थान चौथा देशक सुनाया जा रहा है। आराधना 3 प्रकार की, और आराधना में कैसे अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार के माध्यम से दोष लगते हैं और उनको कैसे अपनी आलोचना आदि करनी चाहिए। शुद्धिकरण के 3 प्रकार आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय, इनका वर्णन आया। अब इसके आगे मनुष्य लोक में 3 की जो वस्तुएं हैं, 3 की बातें हैं, उनकी गणना कराई गई। तो बताया है, जम्बो दीवे दीवे मंदरस पव्यस दाहिणेन तौ अकम भूमियो पणताओ तंजहा हिमवाय हरिवासे देवपुरा। जम्बू दीवे दीवे, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदरस पव्यस दाहिणेन, मंदर पर्वत मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर, तौ अकम भूमियों पणताओ, 3 अकरम भूमियाँ कही हैं। तंजाहा जैसे के हिमवाय
हरिवासे देवपुरा हेमवय हरिवास और देवकुरु। देवकुरु जो है महाविद्य क्षेत्र के अंदर ही मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर है और निषद पर्वत के उत्तर की ओर है। ये लगभग महाविद्य के क्षेत्र के मध्य में पड़ता है, लेकिन मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर है और जहाँ निषद पर्वत है उससे उत्तर की ओर पड़ता है। हरिवास क्षेत्र जो है, हरिवास क्षेत्र के उत्तर की ओर निषद पर्वत है और दक्षिण की ओर महाहिमवंत पर्वत है। ये दो पर्वतों के बीच में इस क्षेत्र के उत्तर की ओर निषद पर्वत, दक्षिण की ओर महाहिमवंत पर्वत है। पूर्व की ओर लवण समुद्र है पूर्व का और पश्चिम की ओर पश्चिम का लवण समुद्र है। जहाँ हिमवय की बात आई, हिमवय क्षेत्र जो है ये भारत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला चोल हिमवंत पर्वत है। चोल हिमवंत पर्वत से जे उत्तर की ओर है हिमवय क्षेत्र और हिमवय क्षेत्र से उत्तर की ओर महाहिमवंत पर्वत है। तो महाहिमवंत पर्वत के उत्तर की ओर तो हरिवास है और दक्षिण की ओर हिमवय है। तो ये तीन अकरम भूमियों का वर्णन किया जो मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर है। अब इसके आगे जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस उत्तरेण तव अकम भूमियो पणताव तंजाह उत्तरकुरा रंबगवासे एरन्नवय। जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंद्रस पव्यस उत्तरेण मंदर पर्वत मेरु पर्वत के उत्तर की ओर तो अकम भूमियों पणताव तीन अकरम भूमियां कही हैं। तंजाहा जैसे कि उत्तर कुरा उत्तर कुरु रम्यकवासी रम्यकवास एरन्नवय एरण्यवत जैसे हेमवय हिरण्यवय भी इसको कहा जाता है एरण्यवत और हिरण्यवत। तो उत्तर कुरु जो है जो महाविद्य क्षेत्र के क्षेत्र में भी आ जाता है। उत्तर कुरु इसके उत्तर की ओर तो नीलवंत पर्वत है और उत्तर कुरु के दक्षिण की ओर मेरु पर्वत है। मेरु पर्वत से उत्तर कुरु उत्तर की ओर है। नीलवंत पर्वत से दक्षिण की ओर है। इसके पूर्व में माल्यवंत वक्षस्कार पर्वत है और इसके पश्चिम में गंधमादन गयदंताकार वक्षस्कार पर्वत है। तो ये तो उत्तर कुरु का हुआ जिसके अंदर सीता महानदी दो हिस्सों में बांटती है और सीता महानदी के जो दो हिस्सों में बांटती है मेरु पर्वत से पहले पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो जो पूर्व का उत्तर कुरु है वहाँ पर एक साइड में मतलब के जम्बू वृक्ष है। दूसरा क्षेत्र जो आया है वह रम्यकवास आया है। रम्यकवास के दक्षिण की ओर तो नीलवंत पर्वत है और रम्यकवास क्षेत्र के उत्तर की ओर उस ओर जो है रुक्मी पर्वत है। तो रुक्मी पर्वत से दक्षिण की ओर और नीलवंत पर्वत से उत्तर की ओर रम्यकवास अकरम भूमि है और इसके पूर्व और पश्चिम में लवण समुद्र है। तीसरी जो अकरम भूमि है एरण्यवय एरण्यवत इसके उत्तर की ओर जो
एरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला शिखरी पर्वत है, और इस क्षेत्र के दक्षिण की ओर रुक्मी पर्वत है। पूर्व और पश्चिम की ओर लवण समुद्र है। पूर्व की ओर पूर्व का लवण समुद्र और पश्चिम की ओर पश्चिम का लवण समुद्र है। तो इस प्रकार जम्बू द्वीप की 3 अकरम भूमियां जो मेरू पर्वत से उत्तर की ओर हैं, उत्तर कुरु, रम्यकवास और अरण्यवय। आगे बताया जम्बू मंद्रस दाहिणेण तो वासा पणता तंजहा भरह हेमवय हरिवासे। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के जम्बू मंद्रस दाहिणेण, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत मेरू पर्वत के दक्षिण की ओर तो वासा पणता 3 क्षेत्र कहे हैं। तंजहा जैसे कि भरह भरत, हेमवय हेमवत और हरिवासे हरिवास हरिवर्ष। तो 3 क्षेत्र, पहला भारत जिसके अंदर हम रहते हैं, जिस क्षेत्र के 3 और लवण समुद्र हैं, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में लवण समुद्र है। उत्तर की ओर इस भारत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला चोल हिमवंत पर्वत है, और हेमवय चोल हिमवंत पर्वत के उत्तर की ओर, महाहिमवंत पर्वत के दक्षिण की ओर। इन 2 पर्वतों के बीच में हेमवय क्षेत्र आता है जो अकरम भूमि है, और इसके पूर्व और पश्चिम में जो है लवण समुद्र है, पूर्व की ओर पूर्व का, पश्चिम की ओर पश्चिम का। तीसरा है हरिवासे हरिवर्ष। हरिवर्ष महाहिमवंत पर्वत के उत्तर की ओर है, निषद पर्वत के दक्षिण की ओर है, पूर्व और पश्चिम में लवण समुद्र है। आगे जम्बू मंद्रस उत्तरेण तो वासा पणता तंजहा रम्मकवासे हिरण्यवय एरवय। जम्बू मंद्रस उत्तरेण, जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत के उत्तर की ओर 3 क्षेत्र कहे। तंजहा जैसे कि रम्मकवासे रम्यकवास, हिरण्यवय हिरण्यवय, एरवय एरावत। रम्यकवास जो है नीलवंत पर्वत के उत्तर की ओर है, रुक्मी पर्वत से दक्षिण की ओर रम्यकवास क्षेत्र है, जिसके पूर्व और पश्चिम में लवण समुद्र है। हिरण्यवय हिरण्यवत ये जो है रुक्मी पर्वत से उत्तर की ओर, शिखरी पर्वत के दक्षिण की ओर अकरम भूमिज क्षेत्र है, पूर्व पश्चिम में लवण समुद्र है। और एरवय एरावत क्षेत्र के दक्षिण की ओर शिखरी पर्वत है, और 3 दिशाओं में लवण समुद्र है, पूर्व में, पश्चिम में और उत्तर में। तो इस प्रकार 3 क्षेत्रों का मेरू पर्वत के दक्षिण की ओर 3 क्षेत्र और उत्तर की ओर 3 क्षेत्र। अब जम्बू मंदर दाहिणेण तो वासहर पव्या पणता तंजहा चोल हिमवंते महा हिमवंते निसढ़े। जम्बू मंदर दाहिणेण, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर तो वासहर पव्या पणता 3 वर्षधर पर्वत कहे हैं। वर्षधर पर्वत होते हैं क्षेत्र की मर्यादा करने वाले पर्वत। तंजहा जैसे के चोल हिमवंते महाहिमवंते निसढ़े। चोल हिमवंत पर्वत, महाहिमवंत पर्वत और निषद पर्वत। चोल हिमवंत पूर्व पश्चिम लंबा है, भारत क्षेत्र की उत्तर की ओर से मर्यादा करने वाला है, जिसके दक्षिण में भरत क्षेत्र है, उत्तर में हेमवय क्षेत्र है। दूसरा पर्वत है महाहिमवंत। चोल हिमवंत के संबंध में कहा जाता है जो 100 योजन ऊंचा है, 25 योजन जमीन में गहरा है। और महाहिमवंत पर्वत जो है ये भी पूर्व पश्चिम लंबा है, 200 योजन ऊंचा है। इसके दक्षिण की ओर हेमवय अकरम भूमि है, उत्तर की ओर हरिवास अकरम भूमि है। तीसरा पर्वत निषद है, निषद है निषद।
निषद जे हरिवास से उत्तर की ओर है और महाविद्य क्षेत्र से जे दक्षिण की ओर है। तो कहा जाता है निषद पर्वत जो है जो 4 पूर्व पश्चिम लंबा है और 400 योजन ऊंचा है। जम्बू मंदर उत्तरेण तो वासहर पव्या पणता तंजहा नीलवंते रूपी सिंहरी। जम्बू मंदर उत्तरेण, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर की ओर तो वासहर पव्या पणता 3 वर्षधर पर्वत कहे हैं। तंजहा जैसे के नीलवंत रूपी सिंहरी, जैसे नीलवंत, नीलवंत जो है महाविद्य क्षेत्र की उत्तर की ओर से मर्यादा करने वाला है। पहले जो निषद आया है वह महाविद्य क्षेत्र की दक्षिण की ओर से मर्यादा करने वाला है। पूर्व पश्चिम जो लंबे हैं नीलवंत और उत्तर निषद। तो नीलवंत पर्वत जो है 400 योजन ऊंचा है, पूर्व पश्चिम लंबा है। रूपी, रुक्मी पर्वत जो है जो रम्यकवास से उत्तर की ओर है और हिरण्य वैश्य के दक्षिण की ओर है। पूर्व पश्चिम लंबा है और 200 योजन जे ऊंचाई वाला है। तो कहा रुक्मी पर्वत। तीसरा है सिंहरी शिखरी पर्वत। शिखरी पर्वत जो है जो इरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला है और इरावत क्षेत्र से दक्षिण की ओर है और हिरण्यवय क्षेत्र से उत्तर की ओर है। यह भी पूर्व पश्चिम लंबा है और 100 योजन ऊंचा है। जम्बू मंदर दाहिणेण तो महादाहा पणता तंजहा पौम दहे महापौम दहे तिगिंछ दहे तथण तो देव्याओ महिड्याओ जा पल्योवम थितियाओ परिवसंती तंजाहा सिरी हिरी धी एवं उत्तरेणवी नवरंग केसरी दहे महापौंड्रीय दहे पौंड्रीय दहे देव्याओ कित्ती बुद्धि लच्छी। जम्बू मंदर दाहिणेण तो महादहा पणता, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर तो 3 महादहा पणता, महादहा हरद सरोवर महासरोवर पणता कहे हैं। तंजहा जैसे के पौम दहे पदम हरद, महापौम दहे महापदम हरद, तिगिंछ दहे तिगिंछ हरद, पदम हरद पदम सरोवर जो है ये चूल हिमबंद पर्वत के ऊपर शिखर पर लगभग मध्य में है। जम्बू द्वीप में बड़े विस्तार से इसका वर्णन आएगा। ये पूर्व पश्चिम लंबा है, 1000 योजन पूर्व पश्चिम लंबाई है और 500 योजन इसकी चौड़ाई है। 10-10 योजन गहरा है, 10 योजन गहरा है। ये पदम सरोवर पदम हरद और महापौम दहे महापदम हरद ये महाहिमवंत पर्वत पर है। जितनी लंबाई चौड़ाई पदम हरद की कही है उससे 2 गुना महापदम हरद की है। पहला यदि 1000 योजन लंबा था तो ये 2000 योजन लंबा है। उसकी चौड़ाई 500 योजन थी, इसकी चौड़ाई जो है 1000 योजन है। गहराई 10 योजन की है। तो तीसरा सरोवर है तिगिंछ हरद, जो निषद पर्वत के ऊपर है। इसकी चौड़ाई जो है 2000 योजन, चौड़ाई उत्तर दक्षिण में, लंबाई पूर्व पश्चिम में, तो 4000 योजन इसकी लंबाई है। तो इस प्रकार 3 सरोवर हुए, पदम हरद, महापदम हरद और तिगिंछ हरद। तथण तो देव्याओ महिटियाओ जहाँ पल्योवम थितियाओ परिवसंती। तथण उस इन सरोवरों में, तो देव्या 3 देवता 3 देवियाँ, महिटियाओ महरिद्धिक हैं, महेशखाओ महा ऐश्वर्यशाली हैं, महाजूयो महाद्युति वाली हैं, पल्योवम थितियाओ पल्योपम की स्थिति वाली, परिवसंती वहाँ पर रहती हैं, निवास हैं।
तांजाहा जैसे के सीरी हीरी थी, जो पद्म सरोवर है वहाँ पर श्री देवी का वास है। और महापद्म हृदय में हिरी हरि देवी का वास है। और तिगिंच हृदय में धी धृति देवी का वास है। तो ये पल्योपम की स्थिति वाली महा ऐश्वर्यशाली देवियां हैं। एवं उत्तरेण में इसी प्रकार मेरु पर्वत के उत्तर की ओर भी ऐसा कहना, क्या नवरंग के वहाँ पर मेरु पर्वत के उत्तर की ओर 3 सरोवर हैं, महाहरद है। जैसे केसरी दह, महापुंड्रीय दह, पुंड्रीय दह, केसरी हरद, केसरी सरोवर जो नीलवंत पर्वत के ऊपर है। इसके दक्षिण मुख से मतलब दक्षिण की ओर से सीता नदी निकलती है। और महापुंड्रीय दह, महापुंड्रीक हरद जो नीलवंत पर्वत पर केसरी हरद है, रुक्मी पर्वत के ऊपर महापुंड्रीक हरद सरोवर है। पुंड्रीय दह शिखरी पर्वत के ऊपर पुंड्रीक हरद है। तो केसरी हरद जो है वह तिगिंच हरद के समान कहना। महापुंड्रीक जो है जे महापद्म सरोवर के समान कहना। पुंड्रीक हरद जो है इसको पद्म हरद के समान कहना। जैसे पद्म हरद 500 योजन चौड़ाई और 1000 योजन लंबाई थी, ऐसे ही पुंडरीक हरद की भी 500 योजन चौड़ाई है, 1000 योजन लंबाई है। जैसे महापद्म सरोवर की 1000 योजन चौड़ाई और 2000 योजन लंबाई है, ऐसे ही महापुंडरीक सरोवर की भी 1000 योजन चौड़ाई है तो 2000 योजन लंबाई है। जैसे तिगिंच हरद का कहा था 2000 योजन चौड़ाई है, 4000 योजन लंबाई है, ऐसे ही केसरी हरद की सरोवर की भी 2000 योजन की चौड़ाई है और 4000 योजन की लंबाई है। और ये सारे 10-10 योजन गहरे हैं। तो जो उत्तर दिशा में सरोवर है, इनकी देवियाँ देवियाओं कित्ती बुद्धि लक्ष्मी, इनकी देवियों के नाम कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। क्रम के अनुसार जैसे केसरी हरद है उसकी कीर्ति देवी, और महापुंडरीक की बुद्धि देवी, पुंडरीक हरद सरोवर की लक्ष्मी देवी। ये 3 देवियाँ, इन तीन देवियों का अपने अपने क्षेत्र में राज्य है, शासन है, और इनके बड़े विशाल परिवार हैं जम्बू द्वीप प्रगति के अंदर, जिनका बड़े विस्तार के साथ वर्णन आता है। आगे जम्बू मंदर दाहिनेण चूल हिम बंताओ बासहर पब्याओ पौम दहाओ महादहाओ तौ महानयो पबहंती तंजहा गंगा सिंधु रोही अंसा। जम्बू मंदर दाहिनेण, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर चोल हिमवंत जो पर्वत है उस बासहर पब्य वर्षधर पर्वत, चोल हिमवंत वर्षधर पर्वत के शिखर में जो पौम दहाव पद्म सरोवर है, महादहाव पद्म हृद नामक महासरोवर तव उससे तव महानयो पबहंती 3 महानदियां निकलती हैं। तंजाहा जैसे के गंगा सिंधु रोही अंसा, गंगा सिंधु रोही पांशा कहा जाता है। पद्म हृद के पूर्व की ओर से गंगा निकलती है और पश्चिम की ओर से सिंधु नदी निकलती है। पहले जब बिल्कुल ऊपर के समतल भाग से गंगा पूर्व की ओर बढ़ती जाती है और सिंधु जो है पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, फिर आगे चल करके जो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और उस पर्वत से ऊपर से नीचे भरत क्षेत्र में गिरती हैं। बेताड्य पर्वत ने भरत क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटा था, पूर्व उत्तर और दक्षिण। इन नदियों ने भरत क्षेत्र को 6 हिस्सों में बांट दिया। जैसे उत्तर का भरत भी 6 हिस्सों में, एक तो गंगा नदी के पूर्व का, एक गंगा नदी सिंधु नदी के बीच का,
एक सिंधु नदी के पश्चिम की और लवण समुद्र तक, ये 3 हिस्से हो गए। ऐसे ही बेताड्य पर्वत से जो नीचे से निकलती हुई दक्षिण भारत को भी 3 हिस्सों में बांट देती है। मतलब एक मध्य का खंड और एक जो है 2 किनारों के खंड बन जाते हैं। और आगे चल करके जो गंगा पूर्व की ओर मुड़ करके लवण समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं और सिंधु पश्चिम की ओर मुड़ करके लवण समुद्र में प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार 3 नदियों का वर्णन आया, गंगा, सिंधु ये 2 और तीसरी है रोहिंसा रोहितांशा, पद्म सरोवर के उत्तर की ओर से, उत्तर के द्वार से, वहाँ से समतल भूमि भाग में बहती हुई फिर उसके बाद हेमवय क्षेत्र के नीचे गिरती है और वहाँ पर कुंड है, कुंड से निकलती हुई जो हेमवय क्षेत्र का वृत्त वेताड्य पर्वत है उससे कुछ पहले ही ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, पूर्व के हेमवय को 2 हिस्सों में बांटती हुई और लवण जगती के नीचे से लवण समुद्र में प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार गंगा, सिंधु और रोहितांशा जो पद्म सरोवर से निकलती हैं। जम्बू मंदर उत्तरेण सिहरियो बासहर पव्याओ पौंड्रिय दहाओ महादहाओ तव महानयो पब्बहंती तंजहा सुवर्णकूला रत्ता रतवई। जम्बू मंदर उत्तरेण, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर की ओर, सिहरियो जो शिखरी पर्वत इरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला है, बासहर पव्याव शिखरी वर्षधर पर्वत से, पौंड्रीय दहाव पुंडरीक हरद से, महादहाव पुंडरीक हरद नामक महाहरद महासरोवर से, तो महानयो पबहंती 3 महानदियाँ बहती हैं। तंजहा जैसे कि सुवर्णकूला सुवर्णकूला, रत्ता रक्ता रत्तवई रक्तावती 3 महानदियाँ बहती हैं। जैसे सुवर्णकूला ये पुंडरीक हरद से जो शिखरी पर्वत है उससे दक्षिण के द्वार से निकल करके हिरण्यवय क्षेत्र में गिरती है और वहाँ के कुंड से निकल करके जो वृत्त वेताड्य पर्वत है उससे कुछ पहले ही जे पूर्व की ओर मुड़ जाती है और पूर्व के हिरण्यवय को 2 हिस्सों में बांटती हुई जगती के नीचे से लवण समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। और जो रक्तावती हैं ये नदियाँ भी इरावत क्षेत्र को, जो वहाँ के वेताड्य पर्वत ने इरावत क्षेत्र को भारत के क्षेत्र के समान जो 2 हिस्सों में बांटा था, ये नदियाँ उसको 6 हिस्सों में बांटती हुई लवण समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। जम्बू मंदर पुरच्छिमेण सियाय महानये उत्तरेण तो अंतरनयो पबहंती तंजहा गाहा वई दह वई पांक वई। जम्बू मंदर पुरच्छिमेण जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पूर्व की ओर, सियाय महानये उत्तरेण सीता महानदी के उत्तर की ओर, तो अंतरनयो पबहंती 3 अंतर नदियाँ बहती हैं। तंजहा जैसे कि गाहावई दहवई पंकवई, ग्राहावती द्रहवती और पंकवती। तो कहा कि अंतर नदियाँ एक तो इसलिए कहते हैं जो 2 बीजों के बीच में बहती हैं और कहा जाता है जैसे गंगा में 14,000 नदियों का मिलना बताया जाता है, ऐसे सिंधु में भी 14,000 28,000। तो इन नदियों का पानी भी जो है 28,000 नदियों के समान है, ऐसा वर्णन आया है। और दूसरा अंतर नदी, इसका ये बताया है कि जमीन के अंदर ही अंदर चलती हैं, ऐसी एक धारणा है जो आचार्य मार्य ने दी है। और ये धारणा युक्ति संगत भी लगती है, क्योंकि जहाँ पर जम्बू द्वीप की नदियों का वर्णन आता है वहाँ पर इन अंतर नदियों की गणना का समावेश नहीं किया।
कारण क्या जे संभव है पृथ्वी के ऊपर अंदर अंदर बहती हैं, ऊपर जैसे दूसरी नदियां ऊपर से बहती हैं, ऐसा उल्लेख न होने के कारण, ऊपर न बहने के कारण से इनका उल्लेख नहीं किया ऐसा लगता है। तो कहा है कि अंतर नदियां दो बीजियों के बीच में, दो बीजियों को मतलब कि उनके बीच में बहने के कारण से इनको अंतर नदी कहा जाता है। और दूसरा कहा जाता है कि जमीन के अंदर अंदर बहती हैं, ये कारण दिया है। तो कहा है कि 3 अंतर नदियां हैं। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पूर्व की ओर जो सीता महानदी बहती है, उसका सीता महानदी के उत्तर की ओर 3 अंतर नदियां बहती हैं, तंजाहा जैसे के गाहावई, ग्राहावती, दहवई, दूसरा है द्रहवती, तीसरा है पंकवई, पंकवती, ये 3 नदियां जम्बू मंदर पुरच्छिमेण सियाय महानय्य दाहिनेण तौ अंतर्नयो पब्बहन्ति तंजाह तत्जला मतजला उमत जला। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत की पूर्व की ओर जो सीता महानदी बहती है, उस सीता महानदी के दक्षिण की ओर तौ अंतर नयो पब्बहन्ति, 3 अंतर नदियां बहती हैं। तंजाहा जैसे के तत्त जला तप्त जला, मत जला मत जला, उमत जला उन्मत जला, ये 3 अंतर नदियां। तो सीता महानदी के 3 उत्तर की ओर हैं, 3 दक्षिण की ओर ये नदियां बहती हैं। जम्बू मंदर पचत्थी मेणम सियोयाय महानय्य दाहिनेण तौ अंतर नयो पब्बहन्ति तंजाहा खीरोया खीरोया सीय सोया अंतो वाहिनी। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर सीतोदा सियोयाय महानय्य, सीतोदा महानदी के दाहिनेण दक्षिण की ओर सीतोदा महानदी जो तिगिंच हृद से निकलती है और उत्तर देवकुरु को 2 हिस्सों में बांटती हुई मेरू पर्वत से कुछ पहले ही ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं और वहां से पूर्व विदय को 2 हिस्सों में बांटती हुई ये लवण समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। तो कहा जाता है उस सीतोदा महानदी के दक्षिण की ओर 3 अंतर नदियां बहती हैं। तंजाहा जैसे के खीरोया सियसोया अंतोवाहिनी, क्षीरोदा सियसोया शीत स्रोता, अंतोवाहिनी अंतर्वाहिनी, क्षीरोदा शीत स्रोता और अंतर्वाहिनी। जम्बू मंदर पचत्थीवेण सियोयाय महानय्ये उत्तरेण तौ अंतर्नयो पणत्ताओ तंजाहा उम्मी मालिनी फेण मालिनी गंभीर मालिनी। जम्बू मंदर पचत्थीवेण जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर सियोयाय महानय्य उत्तरेण सीतोदा महानदी के उत्तर की ओर तौ अंतर नयो पब्बहन्ति, 3 अंतर नदियां पणताओ कही है। तंजाहा जैसे के उम्मी मालिनी, उर्मी मालिनी, फेण मालिनी, फेन मालिनी, गंभीर मालिनी, गंभीर मालिनी। एवं धायई संडे दीवे पुरच्छी मध्य भी अकम भूमियो आढ़वेता जाव अंतर नयोति निरवशेषम भाणी अब्बम जाव पुखर वर दीवढ़ पचत्थी मध्य तहेव निर्वशेषम भाणी अब्बम। जैसे जे जम्बू द्वीप का सुनाया है, इसी प्रकार धातकी खंड का जो पूर्वार्ध है वहां पर भी एवं धायाई संडे दीवे धातकी खंड नामक द्वीप में पुरच्छी मध्य भी पूर्वार्ध जो धातकी खंड का जो पूर्वार्ध है वहां पर भी आकम्म भूमियों आढ़वेता, जैसे कहा मेरू पर्वत के दक्षिण की ओर 3 अकर्म भूमियां है, मेरू पर्वत के उत्तर की ओर 3 अकर्म भूमियां है। जैसे जहां से लेकर के आखिर तक जैसे जे
उर्मी मालिनी, फेन मालिनी, गंभीर मालिनी तक कहा, इन अंतर नदियों तक। ऐसे सारे का सारा वर्णन धातकी खंड के पूर्वार्ध में सारे के सारे तीन तीन की बातें कहनी। जैसा जहाँ कहा वैसे ही वहाँ पर कहना। जैसे पूर्व के धातकी खंड में जो तीन तीन बातें कही, इसी प्रकार धातकी खंड के पश्चिमार्ध में भी ऐसे तीन तीन जो सारी बातें कहनी। जैसे धातकी खंड के पूर्व और पश्चिम में कहा, इसी प्रकार अर्ध पुष्कर में भी वहाँ पूर्व और पश्चिम में ऐसे ही दोनों हिस्सों में ऐसे ही तीन तीन बातों का जो सूत्र जम्बू द्वीप के कहे हैं, ऐसे ही उन द्वीपों के वहाँ पर कहना। जहाँ पर जम्बू द्वीप का है, धातकी खंड में धातकी खंड कहा जाएगा। और धातकी खंड के मेरू पर्वत के दक्षिण में, उत्तर में जो जो तीन तीन बातें कही हैं, वे सारी जैसे जम्बू द्वीप में कही, ऐसे धातकी खंड के पूर्व पश्चिम में और अर्ध पुष्कर द्वीप के भी पूर्व पश्चिम में ऐसे ही तीन तीन की बातें जो सारी कही जाएंगी। जाव अंतर नयो मतलब अंतर नदियों तक, निरवशेषम भाणियबन सारे का सारा वैसा ही कहना जैसे जम्बूद्वीप के अधिकार में कहा। जा पुष्कर वर दिवढ़ पचत्थी मध्य, जैसे पुष्कर वर द्वीपार्ध के जैसे पूर्व में कहा, ऐसे उसके पश्चिमार्ध में भी ऐसे कहना। तहेव वैसे निरवशेषम सारे का सारा भाणियबन कहना चाहिए। अब भूकंप के कारण, मुख्य कारण आगम की दृष्टि से जो भूचाल आता है, भूमि में कंपन आता है, जिसमें देश और सर्व, तो इसके अंदर क्या क्या कारण है। प्राचीन काल में जहाँ अपने आगमों की दृष्टि से दी है, वहाँ पर अन्य मतों में भी भूकंप के संबंध में अपनी अपनी उन्होंने धारणाएं दी हैं। तो जहाँ पर जो आगमिक धारणाएं हैं, भूकंप के तीन कारण तीसरे स्थान की अपेक्षा से कहे। देश भूकंप और सर्व भूकंप। तो बताए हैं, तीहिं ठाड़े ही देशे पुडविये चले जा, तंजाह अहेण मीमी से रेण पभाए पुडविये उराला पोगल्ला निबयेजा, तैण ते उराला पोगल्ला निवयमाना देशम पुडविये चले जा। मोहोराए व महिन्ये व जा महे सखे, इमी से रेण पभाए पुडविये आहे उमज्जन निमज्जन करे माणे, देशम पुडविये चले जा। नाग सुवर्णाणवा संगामंसी वट मानंसी देशम पुडविये चले जा, इच्छेहिं तीहिं ठाणेहिं देशम पुडविये चले जा। कहा कि तीहिं ठाणेहिं देशे पुडविये चले जा, तीन कारणों से इस पृथ्वी का एक देश चलायमान होता है। एक देशीय भूकंप होता है, ये रतन प्रभा पृथ्वी का कोई एक देश। तंजाहा जैसे के अहेणम इमी से रेण प्रभाए पुडवी, मतलब इस रतन प्रभा पृथ्वी पर उराला पोगला निबैना, उदार पुद्गल गिरे। कोई प्रधान बड़ा आकाश से कोई विशेष पुद्गल गिरे, तब पृथ्वी चलायमान होती है। दूसरा बताए, मोहोराय व महिदिये जा महे सके, इमी से रण पहाय पुडविये आहे उमज्ज निमज्जियं करे माणे देशं पुडविये चले जा। मोहोराय दूसरा कारण का मोहोरग। मोहोरग नागकुमार जाति का देवता, बाणव्यंतर नागकुमार, नागकुमार है जो मोहोरग बाणव्यंतरों में। महिद्य कोई महरिद्धिक
जाव मह जोइये महे सखे, महाद्युति वाला महा ऐश्वर्यशाली, ईमी से रण प्रभाए पुडवी, ईस रतन प्रभा पृथ्वी पर अह उमज निमज्जयं करे माने। इस पृथ्वी के ऊपर ऊपर उछलना और नीचे गिरना। जब ऊपर उछलता है फिर नीचे गिरता है तो उस समय भी पृथ्वी का एक हिस्सा चलायमान होता है। नाग सुवर्णानवा संगामनसी वर्तमानसी देशम पुडवीय चले जा। जब कभी नागकुमार सुवर्ण कुमारों का आपस में संग्राम युद्ध होता है, उसके होने पर भी देशम पुडवीय चले जा, पृथ्वी का एक हिस्सा चलायमान होता है। इच्छेहिंग तीहिंग ठाणेहिंग देशम पुडवीय चले जा, इन तीन कारणों से पृथ्वी का एक देश चलायमान होता है। अब आगे बताए हैं तीहिंग ठाणेहिंग केवल कप्पा पुडवी चले जा, तंजाह अहिणं इमी से ऋण पभाए पुडवीय घनवाय गुप्पे जा, तैर्ण से घनवाय गुबिये समाणे घनोदहि में जा, तैर्ण से घनोदहि एये समाणे केवल कप्पम पुडभिंग चले जा। देवे व महिड्ये जा महेशक्य ताहा रूबस, समणस महणस व इड्ढिंग जसंग बलंग वीर्यम, पुरिस्कार पर कमं उपदंसे माणे केवल कपम पुडभिंग चले जा। देवासुर संगामंसी व वर्तमानसी केवल कप्पा पुडभिंग चले जा, इच्छेहिंग तीहिंग ठाणेहिंग केवल कप्पा पुडभिंग चले जा। तो कहा तीहिंग ठाणेहिंग केवल कप्पा पुडभी चले जा, तीन तीहिंग ठाणेहिंग तीन कारणों से केवल कप्पा केवल कल्पा मतलब जो केवली भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा इस रत्न प्रभा पृथ्वी को देखा है, मतलब पूर्ण रूप से ये पृथ्वी रत्न प्रभा पृथ्वी चले जा चलायमान होती है। तंजाहा जैसे के अहेण इमी से ऋण प्रभाए पुडवी, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे जो घन वाय घन वात है गुप्पे जा मतलब क्षुब्ध हो गए। तैर्ण से घन वाय गुबिये समाने, तदनंतर जब वायु में विक्षोभ पैदा होता है तब घनोदहिम ए जा घनोदधि चलायमान होती है। घनोदधिम ए जायत घनोदधि को चलायमान करता है। तैर्ण से घनोदधि एय समाने, जब घनोदधि पूर्ण रूप से हिल जाता है कंपायमान होता है तो उस समय केवल कप्पम पुडभिंग चले जा, और उसके क्षुब्ध होने पर उसके हिलने पर जो केवल कल्प संपूर्ण रत्न प्रभा पृथ्वी है जो चलायमान होती है। देवासुर संगामंसी व वर्तमानंसी केवल कप्पा पुडभी चले जा। तो पहला कारण तो बताया कि जिस समय घनवात में विक्षोभ होता है और उसके बाद घनोदधि चलायमान होता है, घनोदधि चलायमान होने के बाद रत्न प्रभा पृथ्वी पूर्ण रूप से वह चलायमान होती है। और दूसरा कारण बताया देवेवा महिड्य जा महेशक्य ताहा रूबस समणस महनस व इड्ढिंग जसम बलम वीर्यम, पुरिस्कार परकमं उपदंसे माणे केवल कप्पम पुडभिंग चले जा। देवेवा महिड्य जाव महा मह सखे, कोई महरिद्धिक महाद्युति वाला महा ऐश्वर्यशाली देव, ताहा रूबस समणस महनस तथा रूप श्रवण माहन के, इड्ढिंग जसंग बलम वीर्यम रिद्धि जश वाल वीर्य, पुरस्कार परकम पुरस्कार पराक्रम उपदंसे माणे अपना दिखाता है। मतलब खुशी के अंदर मैंने भी तप के द्वारा कितना कुछ पाया है, तो वह अपनी रिद्धि को दिखाता है, तो दिखाते हुए इस पृथ्वी के ऊपर उछलना आदि क्रियाएं करता है। तो उस समय केवल कप्पम पुडभिंग चले जा, ये केवल कल्पा पूर्ण पृथ्वी जो है चलायमान होती है। ये दूसरा कारण।
तीसरा कारण बताया है देवासुर संगामंसी व वट मानसी, केवल कप्पा पुट भी चले जा। जब देवताओं में और असुरों में संग्राम होता है तो उस समय भी जो पूर्ण पृथ्वी जो है चलायमान होती है। इच्छेहिं तीहिं ठाणेहिं केवल कप्पा पुट भी चले जा, इन तीन कारणों से मतलब पूर्ण रत्नप्रभा पृथ्वी जो है चलायमान होती है। तो भूकंप के संबंध में आचार्य जी महाराज ने बड़े अच्छे अपने विचार दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि पूर्व सूत्र में मनुष्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। वह मनुष्य क्षेत्र अथवा वह पृथ्वी कभी कभी प्रकंपित भी होती है, ये तो अनुभव में है लोगों के, लेकिन उसका कारण क्या है। अतः स्वभावतः जिज्ञासा होती है कि इसके प्रकंप का अर्थात भूकंप का कारण क्या है। प्रस्तुत सूत्र में इसी प्रश्न का समाधान किया गया है। भूकंप प्राकृतिक जगत का प्रसिद्ध भौतिक संकट है और युग युगांतरों से भूकंप के कारणों के विषयों में मानव मस्तिष्क सोचता आ रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं में इसके विभिन्न कारण प्रदर्शित किए गए बताए गए हैं। जैसे कि एक परंपरा पौराणिक है शेषनाग द्वारा फण भार का बदला जाना, किसी विशालकाय बैल द्वारा पृथ्वी को एक सींग से दूसरे सींग पर धरना आदि ये अन्य परंपराओं में कारण बताए जाते हैं। परंतु जैनागमों ने भूकंप के आदि भौतिक और आदि दैविक दोनों कारणों पर सांकेतिक प्रकाश डाला है। भूकंप के दो रूप हैं, आंशिक भूकंप और सार्वदेशिक भूकंप। जिस प्रकार शरीर के नेत्र, भुजा आदि अंगों का स्फुरण होता है, इसी प्रकार किसी सीमित भूभाग का भी प्रकंप होता है और इस प्रकंप को आंशिक भूकंप कहा गया है। और जिस प्रकार शीत एवं भय आदि के कारण सारा शरीर एक साथ प्रकंपित हो कांप उठता है, उसी प्रकार समस्त भूमंडल का एक साथ प्रकंपन सार्वदेशिक भूकंप कहा गया है। प्रस्तुत सूत्र दोनों के कारणों का विश्लेषण करता है। वर्तमान विज्ञान प्रदेश विशेष के भूकंप का कारण जो है पृथ्वी के भाग विशेष का अंतस्खलन मानता है, अंदर से क्षरित होना, और इस स्खलन के कई कारण स्वीकार किए गए हैं। ज्वालामुखियों द्वारा पार्थिव चट्टानों का पिघलना, विशेष जल प्रवेश के कारण अंत भूभागों का विगलन, मिट्टी का खुर जाना एवं एटम बम आदि के कारण तीव्र शक्ति द्वारा प्रकंपन आदि। आगमकार भी यही कारण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जब सशक्त पार्थिव पुद्गल घात प्रतिघात के रूप में इस पृथ्वी से टकराते हैं तब पृथ्वी के किसी भाग विशेष में प्रकंप होता है, उसे ही आंशिक भूकंप कहते हैं। इस प्रकरण में पुद्गल का विशेषण उदारा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि अनंत शक्तिमान पुद्गल या टूटती एवं पिघलती चट्टानें एवं आर्द्रता के कारण गिल्लेपन गलते मृत पिंड। इसी प्रकार के परमाणु पुद्गल पिंड ही तो है, जिनके गिरने एवं टकराने आदि से भौतिक शास्त्र भूकंप का आना स्वीकार करते हैं। इस प्रकार आज से 2000 वर्ष पूर्व भौतिक सत्य को जैन आगमों ने ही व्यक्त किया है। उपर्युक्त कारण भौतिक विज्ञान सम्मत हैं। इसके अतिरिक्त भूकंप का आधिदैविक कारण भी होता है। आज का विज्ञान चाहे इसे स्वीकार ना करे, किंतु सामाजिक जीवन में आदि दैविक घटनाएं प्रायः घटित होती रहती हैं, जैसे पत्थरों की वर्षा, अनाज का बरसना, घरों की खाटों का उल्टना आदि। अनेक देवी घटनाओं के कारणों का मूल आज तक भौतिक विज्ञान नहीं सोच पाया है। शास्त्रकार कहते हैं, जब सशक्त मोहरक देव आदि अपना प्रभाव प्रकट करते हैं तो कभी कभी पृथ्वी में कंपन हो जाता है। भूकंप का जो आदि देवी कारण भी स्वीकार करना पड़ता है।
आदि देवी का एक दूसरा रूप भी प्रदर्शित किया गया है कि नाग एवं सुपर्ण आदि भवनपति देवों का परस्पर युद्ध होने पर उनके पद चापों से पृथ्वी का प्रदेश विशेष कंपित हो उठता है। नागकुमार सुपर्ण कुमार आदि भवनपति देवता भौतिक उत्पादकारिणी शक्तियों के ही प्रतिरूप हैं। भौतिक शक्तियों के टकराव पर पृथ्वी का प्रकंपन स्वाभाविक है। जहाँ तक पृथ्वी के विशेष प्रदेश विशेष के कंपन की चर्चा की गई है, अब संपूर्ण पृथ्वी के प्रकंप के कारणों की विवेचना प्रस्तुत करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, संपूर्ण पृथ्वी भी कभी कभी कांप उठती है। आधुनिक वैज्ञानिकों का मत है ऐसा प्राय 4-5 हजार वर्ष बाद हो जाया करता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में खंड प्रलय कहा जाता है। खंड प्रलय का प्रमुख रूप भूकंप को ही माना गया है, परंतु यह भूकंप क्यों होता है इसका कोई स्पष्ट एवं निश्चित कारण नहीं बताया गया। शास्त्रकार कहते हैं, पृथ्वी के बाह्य मंडल में घनवात नामक वायु का वलय है। जब इस घनवात में किसी भी प्रकार का भौतिक विकार उत्पन्न होता है तो उसमें हलचल पैदा हो जाती है। उसमें किसी भी प्रकार का भौतिक और उस हलचल से पृथ्वी के बाह्य मंडल का घनोदधि संभवतः बाष्पाकार जलीय भाग जो पृथ्वी के बाह्य मंडल में विद्यमान रहता है विकृत होकर कांपने लगता है। वह कंप इतना तीव्र होता है उससे समस्त भूमंडल कंपित हो उठता है। जय समस्त पृथ्वी के कंप का भौतिक कारण है। भूकंप के अधिक दैविक कारणों पर प्रकाश डालते हुए शास्त्रकार कहते हैं, जब कोई महान शक्तिशाली देव किसी तपस्वी महापुरुष के तप प्रभाव से प्रभावित होकर अपना तेज एवं पराक्रम आदि प्रदर्शित करता है तो उसके पराक्रम से समस्त भूमंडल कंपित हो जाता है। देवी शक्तियों और आसुरी शक्तियों के पारस्परिक संघर्ष से भी भूमंडल का कंपित हो जाना शास्त्रकार ने स्वीकार किया जब देवताओं का और असुरों का युद्ध होता है। यद्यपि आज का तथाकथित शिक्षित समाज आदि दैविक कारणों की स्वीकृति में आनाकानी करता है, किंतु समय समय पर मानव जाति देवी शक्तियों के समक्ष घुटने टेकती रही है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। अब इसके आगे किलबिशी देवों की स्थिति का वर्णन है, तो वो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाए। और थोड़ी देर प्राकृत व्याकरण कर लें। आज दूसरा पाठ एक 160वां सूत्र। तो दो तसोवा तस्य प्रत्यस्य स्थाने तो दो इत्यादेशो वा भवते। तस प्रत्यय के स्थान में जो दो प्रत्यय होते हैं, तो और दो, वैसे शब्द आता है सबतो सबदो, जो तो प्राकृत के रूप में है। संस्कृत में आता है सर्वतः। सर्वतः मतलब सब ओर से। तो सर्व का तो सब बन जाता है, रेप का लोप करके सर्वत्र लोभो राम अवंद्र से रेप का लोप किया और वह को द्वित्व करके सब बन गया। आगे तस से तो बना है सर्वतः। तस के स को विसर्गें हो गई है, त शेष है तो तय है। तो इसके स्थान पर तो और दो, ये दो तो प्रत्यय आ जाते हैं। जब तो किया तो बना सब तो, और जब दो किया तो सब दो। तो सब तो सब दो, आगे एक तय।
एकता के दो रूप बनते हैं, एकत्व और एक दो। तो एकता में जब तय को तस को तो किया तो एक तो, और जब दो किया तो एक दो, एक और से। अन्न तो अन्न दो, ये है अन्यतः। अन्यतः के अन्न तो अन्न दो, ये दो रूप बने। अन्य के य का लोप करके न को द्वित्व होता है तो अन्न बन जाता है। तो तय के स्थान पर तो कर देंगे तो अन्न तो, और जब दो करेंगे तो अन्न दो। आगे कुतः, कुतः से कत्तो और कदो, ये दो रूप बनते हैं। कुतः का मतलब कहाँ से। कु जो है किम शब्द से बना है, लेकिन किम को जहाँ पर क आदेश हुआ है, और तय को तो और दो, जब तो किया तो कत्तो बना, मतलब कहाँ से, और जब दो किया तो कदो बना। आगे यतः का य को ज हो जाता है, तस को तो दो करने पर यत्तो और जदो ये रूप बने। ततः, जतः जहाँ से, ततः वहाँ से, या फिर तो उसे ततः का तस को तो जब तो किया तो तत्तो बना, जब दो किया तो तदो बना। आगे इतः, इतः का मतलब जहाँ से, जब इतः में तस को तो किया तो इत्तो, जब दो किया तो इदो रूप बना। पक्षे, क्योंकि जे तो दो तसोबा तस के स्थान पर तो दो विकल्प से होते हैं। तो जिस समय जे प्रत्यय नहीं हुआ तो सर्वतः का, सर्वतः का सर्व का सब बना, त का लोप हो जाता है, क ग च ज त द प ज वांग प्राय लुक और विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर सब बहु बनता है। और जहाँ पर एकतः का ए गौ, ए गौ, अन्न तक अन्न, अन्न तो का अन्न, कतः का कौ, कत्तो कदो से कौ, जतः का जौ, ततः का तौ, इतः का इयो, ऐसे रूप बनते हैं। जो जहाँ पर एक दो, अन्न दो, कदो, जदो, तदो, इदो रूप बनाए हैं, और प्राकृत के नियम से द का लोप करने पर ओ शेष रह जाता है, और एक के क को स्थान पर क के स्थान पर ग होने पर तो इसका ए गौ रूप भी बनता है, एगत्तो ए गौ, ऐसे रूप भी चलते हैं। अब इसके आगे 161वां सूत्र है, त्रप ही ह था। त्रप प्रत्यय से, जैसे यत्र, तत्र, कुत्र, ऐसे रूप बनते हैं। तो वहाँ पर त्रप प्रत्यय के स्थान पर ये तीन आदेश होते हैं, ही ह थ। तो त्रप प्रत्यय से एते भवंती, त्रप प्रत्यय के स्थान पर ही ह थ जे आदेश होते हैं। जैसे यत्र शब्द संस्कृत में यत्र का मतलब यहाँ, तो इसका प्राकृत में रूप बनता है। जिस समय ही आदेश होगा त्र के स्थान पर तो आएगा जही, और जिस समय त्र के स्थान पर ह आएगा तब आएगा जह, मतलब यहाँ पर। और जहाँ पर थ आदेश होगा वहाँ पर जथ, तो यत्र में य को ज आदेश हो जाता है, तो इसके जे प्रत्यय लगाने पर जही, जह, जथ जे तीन रूप बनते हैं। इसी प्रकार तत्तर के भी तीन रूप बनते, तही, तह, तत्थ, मतलब वहाँ पर। कुत्र, कहाँ पर, इसके कही, कह, कथ, मतलब के कूक क, किम के स्थान पर कू के स्थान पर क होता है, और आगे त्र के स्थान पर ही बना आया तो कही, नहीं तो ह आया, कह, थ आया तो कथ, ये तीन रूप बने। ऐसे अन्यत्र, अन्यत्र के भी तीन रूप बनते हैं। जैसे जब अन्य का अन्न बन गया है, य का लोप करके अन्न को द्वित्व अन्न, त्र के स्थान पर ही आया तो अन्न ही, और जिस समय ह आया तो अन्न ह, जब थ आया तो अन्नथ, ऐसा रूप बना।
अब इसके आगे 162वां सूत्र आएगा, उसका फिर जैसे समय होगा फिर आने का प्रयास करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवध्यायाणं नमो लोये सव साहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंद संदेशिं परमं हवै मंगलम्।